नगर निगम चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। इस चुनाव में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता मेयर पद की प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें समर्थन भी प्राप्त है। हालांकि बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जीत सुनिश्चित है। मैं मैदान में रहूं या मेरी पत्नी, हम दोनों जनता के लिए सेवक हैं। इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने। मानगो जो मेयर सीट को लेकर के बड़ा दिलचस्प जो है इस बार यहाँ का नज़ारा भी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और चूँकि आपकी पत्नी खुद सुधा गुप्ता मैदान में हैं, लगातार आप लोगों के बीच जा भी रहे हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव आपके पक्ष में दिख रहा है? नहीं, स्वाभाविक है। चूँकि मैंने आम जनमानस के लिए काम किया है, मैं इस चुनाव को सिर्फ विकास के शक्ति पे लड़ रहा हूँ। चूँकि मैंने फ्लाईओवर का निर्माण कराया, मैंने एमजीएम हॉस्पिटल बनाने का काम किया, मैंने बालीगुमा में पावर ग्रिड बनाने का काम किया, साक्षी में एमजीएम हॉस्पिटल साक्षी का भी बनाने का काम किया, बन रहा है वो, और अंतर्राज्यीय बस पड़ाव लाने का काम किया है 250 करोड़ का। आपने कहा कि कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, नालियाँ बजबजा रही है। हालांकि आपको भी पता है कि नगर निगम जो है कुर्सी विहीन है और इसके लिए जिम्मेदार भी आप ही की सरकार है। चुनाव इतना लेट कराई, सरकार तो आपकी है, साफ सुथरा कराने की जिम्मेदारी भी आपकी सरकार की है। देखिए, यहाँ सरकार की बात नहीं है। जब मैं यहाँ स्थानीय विधायक था तो मैं खुद मॉनिटरिंग करता था और मॉनिटरिंग करके एक एक इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए पूरी तन्मयता और ईमानदारी से अधिकारियों पर लगाम कसता था। देखिए, जनता अपने नेता को इसलिए चुनती है कि जनता के मौलिक अधिकार की रक्षा उसके प्रतिनिधि करें। इसलिए जो मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए ही जनता अपने मतों को देती है, जनादेश देती है। बन्ना जी, आपको लगता है कि इस चुनाव में चुनौती अपने लोगों से ज़्यादा है बनस्पत विपक्षी लोगों के मुकाबले? देखिए, अब ये तो ठीक है, ये दलीय आधार पे चुनाव नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी का एक डेकोरम होता है कि किसी ने समर्थन कर दिया तो बस कर दिया। देखिए, चुनाव तो एक दलीय आधार पर हो नहीं रहा है। दूसरा है कि ये चुनाव जो है डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव है, विकास के मुद्दे पर कि कौन ने विकास किया और कौन कर सकता है विकास। चूँकि ये रोज़मर्रा की चीज़ों पर आधारित चुनाव है, चाहे वो नली हो, गली हो, रोड हो, रास्ता हो, पानी हो, बिजली हो, सफाई हो। ये उन मौलिक अधिकारों की बात है जो सामान्य मौलिक अधिकार में आते हैं। पिछली बार जो गलतियां हुई चुनाव में, जाहिर तौर पर उसका नुकसान भी आपको भुगतना पड़ा। आरोप लगा कि धार्मिक तुष्टीकरण का भी आरोप लगा, तो वो जो पुरानी गलतियां हैं उन चीज़ों को पाट रहे हैं इस बार? देखिए, आदमी जब दूध का जला होता है तो मट्ठा को भी फूंक के पीता है। और देखिए, गलतियां हो ही नहीं थी, गलतियां कहीं से नहीं थी। गलतियां सिर्फ इतनी थी कि मैं राजनीति का वो माहिर खिलाड़ी नहीं हूँ जो राजनीति में कूटनीति करता हो। सुधा जी को कितना ज़्यादा आपका जो खास करके पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक्सेप्ट कर पाएगा? पहली बार चुनावी मैदान में है, आपको लगता है वो वोट क्या बन्ना गुप्ता को मिलेगा या फिर सुधा जी के चेहरे पर आएगा? अरे, वो वोट बन्ना गुप्ता को मिल रहा है कि सुधा गुप्ता को? हम हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदू धर्म में अर्धांगिनी बोला जाता है, आधे अंग की मालकिन बोला जाता है। तो आधा उनको मिलेगा उनके नाम पर, आधा हमको मिलेगा। एक्सेप्ट कर लिया है कि बन्ना गुप्ता ही हैं? अरे भाई, पति पत्नी मतलब 7 जन्मों का रिश्ता होता है। हम लोग के धर्म में 7 जन्म का रिश्ता को कहा जाता है, तो ये तो एक ही जन्म है। तो 7 जन्म का जब बंधन है तो इस 7 जन्म के बंधन में एक दूसरे के हैं ना, तभी ना ये रिश्ता बना है। इसलिए तेरे बिन मैं ना, मेरे बिन तू ना, लगते ये सपने अधूरे। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बन्ना गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे और इस बार मानगो नगर निगम चुनाव जो है बेहद दिलचस्प है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि
परिणाम क्या कुछ आते हैं। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, जमशेदपुर।